अब आइए हजरत गिरामी, एक शेर पढ़ता हूँ और आप लोगों की संजीदगी और माहौल को बनाता हूँ, और उसके बाद मैं अपने फहरिस्त तवील में से एक मुकर्रिर का इंतखाब करके आपके हवाले करता हूँ। आप सब बैठ जाए भाई। शेर देखिए हजरात के इस मुकद्दर पर फिदा हूँ, क्या यही काफी नहीं। इस मुकद्दर पे फिदा हूँ, क्या यही काफी नहीं। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, क्या यही काफी नहीं। अगर है तो बोलिए लहके सुभान अल्लाह। कि मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा चीर कर सूरज निकलने लगता है, और बस दिलवा वालों आप कैसे लोग हैं जो खामोश होकर बैठे हैं। नबी के जिक्र से तो पत्थर पिघलने लगता है। मैं एक ऐसे मुकर्रिर को आपके हवाले करना चाहता हूँ जिनके दीप के लिए हजारों निगाहें तशना काम रहती है। कितनी ही गाने जिनके सुनने के आरज़ू रखते हैं, कितनी ही राहें जिनके इस्तकबाल में फूल बिछाते हैं, दूर दूर तक जिनके नेक नामे के चलते हैं, जिनकी शोहरत मकबूल है, जिनकी शोहरत आम और खास लोगों में पाई जाती है, जिनसे मेरी मुराद उस्ताद मुहतरम मुशफ़िक़ मुरब्बी करम फरमा अतारी जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मुज़म्मिल हुसैन साहब कासमी दामत बरकातुहु आलिया है, जिनके बयान को सुनने वाला बेसाख्ता ये कह सकता है कि दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, आपकी दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। हजरत वाला से अदबन दरखास्त करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी शुआलाबार खिताबत से हम सामाइन को नवाजे। अगर तुम्हारी कुदरत में है तो तुम इस जमीन और आसमान के अलावा कोई तीसरी जगह निकल कर दिखाओ। नहीं निकल सकते, क्योंकि इस जमीन और आसमान के अलावा कोई तीसरी दुनिया ऐसी नहीं है जो अल्लाह की कुदरत से बाहर। कोई दुनिया ऐसी नहीं है जो अल्लाह की कुदरत से बाहर, चाहे वो जमीन हो या आसमान हो। तो पता ये चला कि जब जमीन भी अल्लाह की मिल्कियत है, आसमान भी अल्लाह की मिल्कियत है और हम भी अल्लाह की मिल्कियत है, तो फिर हमारे लिए ये जायज नहीं है कि हम अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात हमें दिए हैं, उन अहकामात की जर्रा बराबर भी खिलाफ वर्जी करे, ये हमारे लिए जेब नहीं देता। हम मजबूरे महज हैं, न हम आने में हमको इख्तियार है, न जाने में इख्तियार है, न हम अपने इख्तियार से पैदा हुए हैं और न हम अपने इख्तियार से इस दुनिया से जाएंगे। पैदा करने में भी अल्लाह को इख्तियार है, मौत देने में भी अल्लाह को इख्तियार
इख्तियार सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने की, हमें सिर्फ इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना। इसके अलावा अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो गोया हम अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह से हम बगावत करने वाले हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में किसी बड़े फकीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मूसा, मुझे बताओ कि अगर इस पूरी जमीन को बंदूक बना दी जाए और पूरे आसमान को गोली बना दिए जाए और ये बंदूक चलाने वाली जात अल्लाह की हो, इंसान कहां जाएगा? ये पूरी की पूरी जमीन बंदूक बन जाए और पूरा आसमान ये गोली की शक्ल इख्तियार कर ले और ये बंदूक चलाने वाली जात अल्लाह की हो, इंसान कहां जाएगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इंसान के लिए बचने की एक ही राह है, वो ये कि बंदूक चलाने वाले की तरफ चले जाए। जब ये जमीन पूरी की पूरी बंदूक की शक्ल इख्तियार कर गई और ये आसमान गोली की शक्ल इख्तियार कर गया और ये बंदूक चलाने वाली जात अल्लाह की है, तो फिर बचने की एक ही राह है कि इंसान अल्लाह की तरफ चला। जो हथियार चलाने वाला है, अगर उसके बगल में इंसान चला जाएगा तो हथियार उसको अपने निशाना नहीं बना सकता। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज पूरी दुनिया के अंदर फितनों का सैलाब मंड रहा है, हर तरफ बेहयाई और हर तरफ शरीयत की खिलाफ वर्जी हो रही है, गोया पूरी दुनिया आग में झुलस रही है। अगर बचने की कोई राह है तो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी है, अल्लाह के किताब को अपने सीने से लगाने की जरूरत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये क़यामत तक के लिए नबी है। दुनिया के अंदर जितने भी पहले अंबिया किराम आए वो वक्ती नबी थे। अल्लाह ताला ने हालात के एतबार से नबियों को भेजा, लेकिन जब उनका काम मुकम्मल हो गया, उनकी शरीयत खत्म हो गई, उनके मुअजिज़ात खत्म हो गए, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मुअजिज़ात अता फरमाए जो क़यामत तक बाकी रहेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक बाकी रहेगी। जो लोग हज करने जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि हज के मैदान में 70 लाख 80 लाख लोग हज करने के लिए जाते हैं और जमरात में जो कंकरी मारी जाती है, कमोबेश एक हाजी 70 कंकरी मारता है। जमरात पे एक हाजी 70 कंकड़ी मारता। अगर 70 लाख हाजी हज करने जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि 70 लाख आदमी 70 मरतबा कंकड़ी मारता है तो एक पहाड़ की शक्ल हो जानी चाहिए वहां पे। लेकिन कुदरत का निजाम देखिए कि वहां पे चंद टोकरी ही कंकड़ी की बची होती है, बाकी कंकड़ियां गायब हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है कि इतने हाजियों का जमघटा होता है और 70 कंकड़ियां मारते हैं, लेकिन यहाँ कंकड़ियां बहुत कम रह जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन कंकरियों को उठाने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया कि जिन हाजियों का हज कबूल हो जाता है, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते उन कंकरियों को उठा लेते हैं, और जिन लोगों का हज कबूल नहीं होता उनकी कंकड़ियां वहीं पड़ी रहती है और वहां मशीन लगी हुई होती है, वो मशीन उन कंकड़ियों को हटाती है।
ये जिंदा जावेद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है जो क़यामत तक चलता रहेगा। हर इंसान अपनी आंख से देख रहा है। हाजी लोग हज करने जाते हैं, जमजम का पानी पीते हैं। 70 लाख अगर हाजी हज करने जा रहे हैं और 70 लाख हाजी, एक हाजी कम से कम 20 लीटर, 25 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर तक के पानी लाते हो, जमजम का पानी। फिर जमजम के कुर्बो जवार में जितने भी अरब बस्तियां हैं, वो तमाम बस्तियां जमजम के पानी को पीती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अंदाजा लगाइए, दुनिया के अंदर कोई ऐसा ट्यूबवेल है जो करोड़ों इंसानों की जरूरत पूरी करता हो? कोई ऐसा ट्यूबवेल नहीं। जमजम की ये खुसूसियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मौजज़ा बना दिया और ये क़यामत तक मौजज़ा जारी रहेगा कि एक छोटा सा कुआं और करोड़ों इंसान बैक वक्त उससे पानी पी रहे हैं, फिर भी आज तक के वो कुआं कभी सूखा नहीं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। इंसान अपनी आंखों से देख रहा है। ऐसी ही कुरान करीम ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो अल्लाह की तरफ से अता किया गया है और ये क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा है। कुरान करीम को खत्म करने के लिए हर जमाने में बड़े बड़े इनकलाबात आए। इस जमीन और आसमान ने तरह तरह की रंगीनियों को देखा है, तरह तरह के इनकलाबात को देखा है। तातारियों ने जब मुसलमानों को फतह किया तो उन्होंने लाखों और करोड़ों कुरान करीम के नुस्खों को दरियाए दजला और फुरात के अंदर डाला और इस कसीर तादाद में कुरान करीम के नुस्खे डाले कि दजला और फुरात का पानी 1 महीने तक सियाह होकर के चलता रहा। लेकिन कुरान करीम को मिटाने वाले इस दुनिया से मिट गए। कुरान का नामो निशान खत्म करने वालों का नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो गया, लेकिन कुरान अभी भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है। ऐसी ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका, ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है और क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा है। आजकल हम कुरान करीम के हिफ्ज़ करने वाले को हाफिज कहते हैं, लेकिन पहले जमाने में बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं जिनको पूरी पूरी अहादीस याद होती थी। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अहादीसें ज़बानी याद हुआ करती थी। इब्ने हजर अस्क़लानी, इब्ने तैमिया, इमाम अबू ज़ुरआ, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, ये बड़े बड़े सरखेल हैं मुहद्दिसीन जिनको लाखों हदीसें ज़बानी याद। तो हदीस की इस्तिलाह में हाफिज उनको कहते हैं जिनको 1 लाख हदीसें याद। एक बड़े मुहद्दिस हैं हजरत इमाम अबू ज़ुरआ, इनके एक शागिर्द थे, उनकी नई नई शादी हुई। वो अपने उस्ताद के पास ज्यादा वक्त देते थे और अपनी बीवी के पास इनका जाने का कम इत्तेफाक हुआ करता था। नई नई शादी हुई थी। जब ये घर पे आए तो इनकी बीवी ने कहा कि कहाँ रहते हैं मौलवियों के चक्कर में, खामखा वक्त जाया करते रहते हैं, घर पे आना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक शागिर्द के सामने में उसके उस्ताद की बेहुरमती हो तो शागिर्द का गुस्सा तो ऐसे ही बढ़ जाता है, उनका पड़ा गर्म हो जाता है। चुनांचे उन्होंने कहा कि तुम मेरे उस्ताद को ऐसे वैसे बताते हो, अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख हदीसें याद ना हुई तो तुम्हें 3 तलाक। इमाम अबू ज़ुरआ के शागिर्द ने कहा कि अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख हदीसें याद ना हुई तो तुझे 3 तलाक। अब तो बीवी की खटिया खड़ी हो गई कि अब क्या होगा। रात तो गुजर गई किसी तरह करवट बदल बदल के, अब सुबह सवेरा हुआ तो अब इनकी बीवी परेशान हाल कि पता नहीं मुझे तलाक हो गई। अब ये दोनों मियाँ बीवी
इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ ले गए। अभी शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि हजरत रात ऐसी ऐसी बात पेश आ गई। मैंने कहा अपनी बीवी को गुस्से में आकर के कि अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख हदीसें याद ना हुई तो तुझे 3 तलाक। अब उनके उस्ताद हजरत इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया कि जाओ तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद। इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह को 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी। तो मेरे दोस्तों और अल्लाह ताला ने ऐसे हदीसों की हिफाजत करवाई। तो हदीस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजज़ा है जो कुरान करीम की सराहतन तशरीह है। ये भी क़यामत तक बाकी रहने वाली चीज़ है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुला मौजज़ा है। ऐसी ही जहां कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है और क़यामत तक बाकी रहने वाला। वो कौन सा? मदारिस इस्लामिया, जहां कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। इसकी नौइयत ज़माने और हालात के एतबार से बदलते रहे, इसकी मरकजियत बदलती रही है, लेकिन तालीम वही है जो सुफ़ा से शुरू हुई थी। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर थे तो पूरी शरीयत की तालीम का मरकज मक्कतुल मुकर्रमा। लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो आप इल्म की मरकजियत और गोया मदरसा और पूरी शरीयत का खुलासा मदीनतुल मुनव्वरा करार पाया। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से विसाल फरमा गए और सहाबे किराम पूरी दुनिया में फैले, तो जो सहाबी इल्म के समंदर है जहां गए वही मदरसा कायम हो गया। कभी समरकंद, कभी बुखारा, कभी इराक, कभी शाम, कभी फिलिस्तीन, तो कभी तुर्की, तो कभी अंदलुस। ये सारी जगहें हैं जो किसी जमाने में मरकजियत की हैसियत रखती थी और इन सारी जगहों पर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद हो चुकी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तारीख बड़ी अमराई वाली है और इस जमाने ने, इस चांद और सूरज ने और इस आसमान और जमीन ने बड़ी उलट फेर को देखा है, बड़े उतराव चढ़ाव को देखा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अंदलुस की तारीख को याद कीजिए। 800 साल तक अंदलुस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत रही है और वहां इस्लाम और मुसलमानों की तूती बोलती थी। लेकिन जब मुसलमानों ने जब इस्लामी तालीमात को पसे पुष्ट डाला, उन्होंने मदारिस इस्लामिया की कदर नहीं की, कुरान और हदीस की तालीमात की कदर नहीं की। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनसे दुनियावी दौलत और सल्तनत भी छीनी और उनकी नस्लें आज राहों पर भटक रही है। जाहिरी एतबार से वो मुसलमान नजर आती है, लेकिन उनके दिलों के अंदर ईमान की रोशनी बाकी नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहां तक ये दिल खराश वाकयात सुनाए जाएं और कहां तक हम अपने रोना रोते रहें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हालात हमें अब इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और सिर्फ तकरीरें सुनते रहें, जलसे जुलूस करते और कराते रहें, बल्कि अब वक्त आ गया है कि मैदान अमल में उतरा जाए, अपनी जिंदगी को बदला जाए, इस्लामी तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर उतारा जाए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार न करे। लाखों मुकर्रिर आकर के स्टेज पर अपनी तकरीरें सुनाकर चले जाए, लेकिन जब तक आप अपने आप को अमली मैदान में नहीं उतारेंगे, जब तक आप खुद अपने आप को इस्लामी तालीमात के अंदर ढलने के लिए तैयार नहीं करेंगे, उस वक्त तक बड़े बड़े मुकर्रिर आकर तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं।
इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम अब अमली मैदान में कदम रखे, हम अपने बच्चों की तालीमात की फिक्र करें, अपनी भी फिक्र करें, अपने औलाद की भी फिक्र करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हर तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं, आज इस्लामी तालीमात का दौर है, आज किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। अगर आज हमने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से रोशनास नहीं कराया, एक वक्त आएगा कि हम तड़पते रह जाएंगे, लेकिन कोई कलमा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। आज मदरसों की मोहताज है, आज उलमा जगह जगह नजर आते हैं, ये गनीमत है, गनीमत है, गनीमत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी कदर कीजिए। मेरी माएं और बहनें, आप भी अपनी औलाद की फिक्र कीजिए, अपनों को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र कीजिए, अपने औलाद को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सराहतन कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, न हमने जहन्नम देखी है, न हमने जहन्नम देखी है। हमें अल्लाह के नबी ने बताया है कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है, और हम इस बात का यकीन रखते हैं कि जो लोग अच्छे अमाल इख्तियार करेंगे, जो कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। जो कुरान और सुन्नत के तालीमात की खिलाफ वर्जी करेंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तालीमात इस्लामी के तरफ तवज्जो ज्यादा से ज्यादा दें, और जो लोग इस्लामी तालीमात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एतबार से भी आप उनका ताउन करें, क्योंकि ये हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप यूरोप ममालिक के अंदर देख ले कि आज यूरोप में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, लेकिन वहां सिर्फ नाम के मुसलमान पाए जाते हैं, उनके दिलों के अंदर ईमान की रोशनी बाकी नहीं है। आज दुनिया के अंदर ऐसी इजादात हो रही हैं जो हमारे ईमान को छीनने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इसलिए ये बड़ा संगीन दौर चल रहा है, हालात दिगरगू होते जा रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए हम और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को भी इस्लामी तालीमात से रोशनास कराएं और अपने बच्चों को भी इस्लामी तालीमात दिलाएं। बड़ी खुशी की बात है कि मौलाना अफरोज साहब नौमानी ने यहाँ मदरसे का क़याम किया है, और वो आपके बच्चे और बच्चियों के ताल्लुक से फिक्रमंद है। वो फिक्रमंद रहें और आप गफलत के साथ रहें तो मदरसा नहीं चलेगा और आपके बच्चों को फायदा नहीं होगा, आपको भी फिक्र उठानी पड़ेगी। अगर मौलाना अफरोज साहब नौमानी आपके बच्चों को के ईमान और उनके इस्लाम को बनाने की फिक्र कर रहे हैं, तो आप उनकी जरूरियात की फिक्र करें, आप उनके असातिज़ा की जरूरियात की फिक्र करें। आप मौलाना अफरोज साहब से कहिए कि मौलाना आप हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए असबाब कीजिए, और हम दुनियावी एतबार से आपको बेफिक्र कर देंगे। हर शख्स और हमारी माएं और बहनें ये दिल में ठान ले कि हम मदरसा चलाएंगे, मौलाना अफरोज साहब को बाहर नहीं भटकने देंगे, जगह जगह चंदा के लिए परेशान नहीं होने देंगे और दरवाजे दरवाजे नहीं फिरने देंगे। हम अपने गांव के ताउन से ही इदारे को चलाएंगे, क्योंकि मौलाना अफरोज साहब बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस मेहनत और कोशिश को कबूल फरमाए और आप हजरात के दिलों में अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस प्रोग्राम का बाअसर और नतीजा खेज तौफीक तमाम उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमाए। अल्लाह ताला
कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही फिक्र अंगेज वलवलाखेज नसीहत आमेज जज्बे इश्क व मोहब्बत में डूबी हुई इल्मी इरफानी तकरीर दिल पजीर से हम सामाईन को नवाज रहे थे। हजरत के बयान का खुलासा एक शेर में ढालने की कोशिश करता हूँ। अगर हकीकत माने में उनके मफहूम व मफाहिम तक पहुँचता हूँ तो आप तमाम हजरत से दुआओं की दरख्वास्त है कि मुसलमान तो अगर मस्ते में ईसार हो जाए, मुसलमान तो अगर मस्ते में ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरे ताबेदार हो जाए। और अगर तू अपने आप को ढाल लो सुन्नत के ढांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मनों के लिए तलवार हो जाएगा। मुसलमान तू अगर मस्ते में ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरे ताबेदार हो जाए। अगर तू अपने आप को ढाल लो सुन्नत के ढांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मनों के लिए तलवार हो जाए।